स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। कुछ सवालात आए हैं वर्क परमिट और काम के हवाले से कि अगर किसी के पास स्वीडन में वर्क परमिट है और उस पर वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका काम ख़त्म हो गया है या कंपनी ने उन्हें काम से निकाल दिया है, तो उस सूरत में उनके वर्क परमिट के साथ क्या होगा और क्या उनको स्वीडन छोड़ना पड़ेगा, या अगर वो अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं तो प्रोफेशन चेंज करने की सूरत में क्या होगा, या वो कंपनी तब्दील करते हैं तो उनका वर्क परमिट जो है और रेजिडेंस परमिट उस पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह के जो हैं वो सवालात वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट के हवाले से आए हैं, और ये उन लोगों के सवालात हैं जो यूरोप के बाहर से, ईयू के बाहर के ममालिक से जिनकी नेशनलिटी है और वो स्वीडन में वर्क परमिट पर आए हैं, साथ उनकी फैमिली भी है, और इस तरह की सिचुएशन अगर किसी के साथ पेश आ जाए तो उसे क्या करना होगा। तो अब इन तमाम चीज़ों को जो है पॉइंट वाइज मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी का जॉब यहाँ पे ख़त्म हो जाए, अगर वो वर्क परमिट पे हो, तो उसको स्वीडन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि माइग्रेशन बोर्ड उनको 3 महीने का वक़्त देते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर वो अपना काम तलाश कर लें और उसकी बुनियाद पे जो है वो नया वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर लें। तो अगर काम ख़त्म हो जाए खुदा न खास्ता, तो 3 महीने के अंदर 90 डेज़ 90 दिन के अंदर अंदर काम तलाश करके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप उसी शोबा में काम आपको मिल जाए तो फिर आपको नए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, यानी प्रोफेशन यानी कैरियर आपका जो है वो सेम है, कंपनी बेशक मुख्तलिफ हो, तो ये एक और अच्छी सहूलत है। नंबर 3, स्वीडन में अगर 24 माह या इससे ज़्यादा आपको काम करते हुए हो गए हैं तो आप जो है वो नई कंपनी या नया एम्प्लॉयर जो है वो तलाश कर सकते हैं, और उसके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है जब तक आप उसी प्रोफेशन में काम कर रहे हों और आपका जो है वो वर्क परमिट एक्सपायर ना हुआ हो। तो ये अगर 24 माह हो गए हों तो फिर आदमी जो है वो और ज़रा बेहतर पोजीशन में हो जाता है। नंबर 4, अगर स्वीडन में 24 माह से कम हुए यानी 2 साल से कम हुए हैं तो आप का जो वर्क परमिट है वो ज़ाहिर एक कंपनी के साथ और एक प्रोफेशन के साथ फिक्स है, तो फिर आपको नए वर्क परमिट की ज़रूरत होगी ताकि आप नई कंपनी में जो है वो काम कर सकें। नंबर 5, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है और 3 माह में आपको नया काम जो है वो तलाश करना है, और उसके बाद अगर आपको नई कंपनी मिल गई है तो आप उनको बता सकते हैं कि जनाब ये मुझे मिल रही है, और इसकी बुनियाद पे आप रेजिडेंस परमिट के लिए आगे जा सकते हैं। नंबर 6, अगर आप 3 माह में नया काम तलाश कर लें और अगर आपका 24 माह से कम का वक़्त है और आपने पेशा तब्दील किया तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो नए वर्क परमिट की ज़रूरत होगी, और ये आप जो है वो उस 3 माह ख़त्म होने से पहले या जो वैलिड वर्क परमिट है उससे पहले आप जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिर आप काम उस दौरान कर सकते हैं। नंबर 7, जो नया काम आप तलाश करेंगे उस काम की जो है वो कानून के मुताबिक यहाँ पे यानी उसका इश्तार शाया होना चाहिए स्वीडन में या ईयू में, जो यहाँ के रूल्स हैं, यहाँ के जो दफ्तर रोज़गार अरबिस फॉर मिडलिंग के, फिर उसकी तनख्वाह मुनासिब हो, उसके वो यानी वो सारी वो चीज़ें क्राइटेरिया पूरा करता हो जो नया काम आप तलाश करेंगे, इसके बगैर वो जो आपके लिए मसला बनेगा। और नंबर 8, अगर 3 माह में वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है तो आप उसकी एक्सटेंशन की दरख्वास्त दे सकते हैं, और आप को अगर काम मिल गया तो आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कापी दे सकते हैं और आप माइग्रेशन बोर्ड को बता सकते हैं कि जी मेरी ये सिचुएशन है। तो बहरहाल इसको अगर सारी सिचुएशन को ये मुख्तसर किया जाए कि अगर तो 24 माह से कम का वक्त है तो आपके लिए जो है वो 3 माह में आप जो है वो काम तलाश कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन चेंज ना करें तो फिर और आसानी है, लेकिन अगर प्रोफेशन चेंज करेंगे तो उसमें आपके लिए थोड़ी ज़्यादा और स्ट्रगल बनती है। बहरहाल ये मुख्तसर जो है वर्क परमिट और काम के हवाले से जो चंद एक सवालात थे उनको समराइज़ किया आज के व्लॉग में। अगर इसके अलावा आपके मज़ीद सवाल हो या कोई आपका कोई मसला हो तो आप रब्ता करना चाहते हो तो ये मेरा ईमेल है arifkisana1@gmail.com, आप रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं आपकी रहनुमाई कर सका तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ मैं कोई एक्सपर्ट्स हैं उन तक आपकी बात पहुंचा सकता हूं, वो आपको इस हवाले से जो है वो मज़ीद मालूमात दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।